पीएसएल बस जीत गए हम लोग इंडिया से, चलो भाई सामान पैक करो निकलते हैं यहाँ से। नहीं इसकी टांग एक पीएसएल का मैच नहीं करा लिया, यहाँ पर नए अब्बू की शादी करा ली, पुराने अब्बू को बेच दिया, पता नहीं किया क्या यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम ने। मैं टिकटॉक के ऊपर, पता नहीं इंडिया में टिकटॉक है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में है, तो मैं स्क्रॉल करते करते वो एक उड़ती हुई तितली थी, अजीबोगरीब सी, हाथों में दस्ताने, पीठ के ऊपर कोई वो जो खेतों में स्प्रे डालते हैं वो टैंकी उसने पीठ के ऊपर बांधी हुई थी, और अजीबोगरीब तरीके से यानी कि सेलिब्रेशन की जा रही थी। बहुत अच्छी सेलिब्रेशन थी भाई, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा किया। पीएसएल की ये ओपनिंग सेरेमनी बहुत शानदार थी। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, आप ज्यादती कर रहे हैं। यार पिछले 5 सालों से एक ही चीज हमें बार बार दिखाई जा रही है, इतनी पाकिस्तानी टीम में कंसिस्टेंसी नहीं है जितनी पीएसएल की परफॉर्मेंस अली जफर के गानों के अंदर है। अली जफर के वही 4 गाने हर दफा सुनने को मिलते हैं। इवन क्या आप पैसा खर्च कर रहे हो इन आर्टिस्ट के ऊपर, ये लाइव आके गाते क्यों नहीं है? इंतहाई थर्ड क्लास ओपनिंग सेरेमनी भाई साहब, इस तरह की ओपनिंग सेरेमनी ना गली मोहल्ले में मैं करवा दूं। अली जफर साहब लाहौर कदाफी स्टेडियम में जब इफ्तिताह हुआ, फिर वही गाने। सारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर उस पर तनकीद हो रही है। आईपीएल में प्रैक्टिस सेशन और आप इधर दुबई खिला रही हैं। 29 मिनट की सेरेमनी है, ये इतनी भी करने की क्या जरूरत थी? मेरे से 27.5 मिनट की हुई है। यस, ओपनिंग सेरेमनी के सिलसिले की अगर हम बात करते हैं तो ओपनिंग सेरेमनी में जो है वो बहुत सारे आर्टिस्ट आपको आज पिक्चर करते हुए देखेंगे। अली जफर, अब्रारुल हक, नताशा बेग, आबदा परवीन, तलहा अंजुम एंड यंग स्टनर भी मौजूद होगा। सो बहुत भरपूर जो है वो ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से लाला तैयारियां जरूर की हैं, बट ये ओपनिंग सेरेमनी की तैयारियां हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की। बाकी तैयारियां हो जाएंगी अभी। अब लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे कि भाई हमने यहाँ पर इंडिया का मुकाबला कर लिया, मतलब इंडिया कैन डू दिस इन देयर आईपीएल इन 18 सीजन। इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं एक उड़ते हुए। यार एक बात बताता हूँ, और जो म्यूजिक, वाह 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 वाह, पीएसएल का यकीन, ये ओपनिंग सेरेमनी हुई है और इस ओपनिंग सेरेमनी का म्यूजिक, मुझे एक भाई इंडियन कमेंट कर रहा था मेरी पिछली वीडियो में कि भाई इससे ज्यादा म्यूजिक मेरी बहन की शादी में बजा था। तो अब सोचो, मतलब इंडिया में एक लड़के की बहन की शादी में इससे ज्यादा म्यूजिक बजा, और हम इसको भी छोड़ दें, सिर्फ एक फायरवर्क 2 मिनट के फायरवर्क को आप साइड पे रख दें, उसके अलावा आप ओपनिंग सेरेमनी को देखिए, इसके अंदर था क्या? कुछ भी नहीं था। आपको पता है पीएसएल दुनिया में जब आई थी, पीएसएल ने एकदम से हाइप क्यों मचाई थी? यार ये अली जफर से आप जान क्यों नहीं छुड़वाते? मुझे वो पुरानी पीएसएल की सेरेमनी याद आ जाती है जब मिसबा भी था, सरफराज भी था, किस तरह वो सेरेमनी हुई थी यार। ये तो बिल्कुल कचरा खिलाफ जो है वो पीएसएल 10 की सेरेमनी है। ना आपने ड्राफ्टिंग अच्छी करवाई, ना आपने पीएसएल जो है वो 10 की आज ओपनिंग सेरेमनी सही करवाई है। पिक्चर में नहीं दिखे हमें तो। वो सिर्फ पैसे लेने आते हैं। जय शाह साहब आते हैं अपनी ओपनिंग सेरेमनीज पर, यहाँ के पीछे शाहरुख खान, विराट कोहली इकट्ठे डांस कर रहे हैं। 9 पीएसएल्स में आपके जो लोग हैं ना टुक टुक खेलते हैं T20 में। 10वां सीजन स्टार्ट होने वाला। पहले सीजन जो इतनी मुश्किल से पीएसएल का स्टार्ट हुआ, इतनी मुश्किलात से शुरू हुआ। आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी मुश्किल से पाकिस्तान में स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुई तो कहते थे ये जो होगा ही नहीं, दुबई से स्टार्ट की, वहीं से करते करते कुछ मैचेस पाकिस्तान हुए, फिर आधे दुबई, पाकिस्तान से करते करते पाकिस्तान आ गए। पहले सीजन से लेकर 10वें सीजन तक वही 6 टीमें चल रही है। यहाँ पर पीएसएल में बजाकर अपने आप को समझ रहे कि हमने बहुत बड़ी कुर्रम खान लीग अनाउंस कर दी है। ये पाकिस्तान की लीग शायद पाकिस्तान को सर फखर कर देगी, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर देगी और पाकिस्तान को सुरखुरू कर देगी। हमारी ये लीग पाकिस्तान सुपर लीग, यकीन करें जितना इसका योगदान है ना पाकिस्तान के लेने में, किसी और का नहीं है। एक हमारा फाइनेंशियल बेड़ा गर्क हो रहा है, क्योंकि अभी भी 10 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग खसारे में है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात ऑफिशियली अपना पीएसएल की मैनेजमेंट ने कहा है। क्रिस गेल ब्रावो डांस कर रहे थे, अली जफर ट्रॉफी को केबल के साथ आसमान से उड़ते हुए लेकर आ रहे थे, आके सारे कप्तान स्टेज के ऊपर बातें कर रहे थे। ये होता था ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, और आप उसके बाद से आपका ग्राफ ऊपर नहीं गया। आपने एक ऐसा सेट मार्क जिसको कहते हैं ना लोगों के लिए सेट किया कि लोग उसको कॉपी करते करते ऊपर चले गए, और आप जो कि ओपनिंग सेरेमनी अच्छी करने वालों में आते थे, आपने अपनी ओपनिंग सेरेमनी को बर्बाद करके रख लिया है। आप आईपीएल की सेरेमनी देखे, वहां शाहरुख खान था, बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा है, साथ उसके विराट कोहली था। इधर कौन था? कौन था इधर भाई साहब? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। So yes, क्या है ये मुस्कुराहट? क्या हुआ? बिहाइंड द सीन इतनी सारी चीजें हो जाती हैं एक दूसरे को जब देखते हैं ना। ये क्या हो रहा है? क्या ये बिहाइंड द सीन देखिए, ओपनिंग सेरेमनी में बहुत सारी चीजें हो रही है, बट यहाँ क्या हो रहा है ये जरा। हर हमें लोगों को वहीं की बातें पता है। ये जरूर समझें कि वो एक ओनर है, वो लोग पैसा खर्च करते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी, चाहे पीएसएल है चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेस में बिजनेसमैन जब पैसा डालता है वो ये कहता है कि यार उसको हर साल कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए, थोड़ा हो ज्यादा हो जो भी हो, उसको कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए। जब उसको कहीं फायदा नहीं होगा या उसको कोई ऐसी इंप्रूवमेंट की चीजें नजर नहीं आएंगी, तो फिर अगर कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 10 साल में पीएसएल ने लॉसेस हासिल किया उसको हम रिकवर करें। छोड़ो तुम्हारी शक्ल के ऊपर के तुम अब भी इसी को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई तुमने 10 साल आजमा लिया, तुमसे नहीं हो रही, तुमको नहीं समझ रही, तो तुम इसके काम करो, पेटी में पैक करो, नहीं तो बत्ती बना के इसको पेटी में बंद करो, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की और कितनी बेइज्जती कराएगी। हमारे प्लेयर्स की मां बहनें कर दी। पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी की वजह से नजम सेठी वो इंसान था जो पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी ऐसी करवाता था, पूरी दुनिया देखती थी। दुबई के अंदर आपको याद होगा हर टीम जो थी वो लैमोजिन गाड़ी के अंदर आ रही थी, पूरे ग्राउंड के सर्कल लगा रही थी। पीएसएल को बड़ा बनाने के लिए आपको ओपनिंग सेरेमनी बेटर करनी पड़ती है।
आज आके जब नजम सेठी साहब थे ना, मैं आपको पुरानी बातें याद करवाता हूँ, तब पीएसएल की इस तरह जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी कि पीएसएल का एक लेवल निकल गया था। जहन में एक प्लान था कि इसको 10 साल के बाद हमने इसको ऊपर लेके जाना है, लेकिन वो 8वें 9वें 10वें पे वो नीचे ही, जिस तरह फ्रेंचाइज ओनर्स की बातें आ रही कि प्रॉफिट नहीं ये वो, तो इसको हमें ऑनेस्टली पहले आ रहा था ये नंबर 1 नंबर 2 पे आ रही थी लीग। और पहले सीजन जब खत्म हुआ उसके बाद से ओनर्स ने ये बोलना शुरू किया कि यार हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है, जिस पे सुनते भी थे और हम भी कहते रहे, वो लोग भी कहते रहे कि रुक जाएं, अभी पहला सीजन है, करते कराते 1-2 सीजन गुजरेंगे, उसके बाद जाके हमें बड़ा फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 10वां सीजन हो गया, इस 10वें सीजन तक भी ओनर्स यही बात करते हुए हमें नजर आते हैं कि नहीं यार कोई फायदा नहीं हो रहा। यकीन कीजिए जब पाकिस्तान सुपर लीग नहीं आई थी, इसका नामो निशान नहीं था, तब हमारे प्लेयर्स की यार क्या परफॉर्मेंस होती थी। उमर गुल, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, सईद अजमल, क्या क्या खिलाड़ी हुआ करते थे हमारे पास। लेकिन जब से ये पाकिस्तान सुपर लीग आई है, हमारे प्लेयर्स का टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 टके की पिचेस के ऊपर रन स्कोर करके इनको लगता है कि ये पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, पाकिस्तान टीम में जाकर रन स्कोर करेंगे, कि वहां पर एक्सपोज हो जाते हैं। अब आप खुद देखें, सिर्फ एक फायरवर्क को आप साइड पे कर दो, वो बड़ा शानदार था, उसमें पूरे मार्क्स है, जहां पे तारीफ बनती है वहां पे दिल से तारीफ होगी, इसमें पूरे मार्क्स है, बेहतरीन किस्म का फायरवर्क था। लेकिन उसके अलावा क्या था? तला अंजुम ने क्या गाने गाए, हल्की सी भी फीलिंग नहीं आई। चले आबदा परवीन के तो जिसको कहते हैं ना, उन्होंने बड़ा बेहतरीन जो किया वो किया। अली जफर ने क्या किया? और आज हम उस मुकाम के ऊपर खड़े हैं, तो मैं आपसे ये दावा करता हूं कि इससे बेटर मैं गली मोहल्ले में ओपनिंग सेरेमनी करवा सकता हूं। आज आके वो फायरवर्क्स ही थे जो 1-2 मिनट के थे, बार बार वही दिखा रहे हैं, बार बार वही दिखा रहे हैं, बार बार वही दिखा रहे हैं। पागल समझा हुआ क्या हमें? ठीक है, अब क्योंकि इसके बाद से हर जगह लीग भी शुरू हो गई, तो ये साथ साथ में थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये नीचे हुई है लीग हमारी, लेकिन ये हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे ब्रांडर्स को ऊपर ही रखें। इसकी मैनेजमेंट बिल्कुल अलग लोगों के हाथ में होनी चाहिए और प्रोफेशनल लोग होने चाहिए इसको चलाने के लिए। इसकी अच्छी तगड़ी मार्केटिंग में पता नहीं कहाँ से काम होगा। अच्छा, मैं इस वक्त कराची में रहता हूँ, ठीक है, मुझे इस वक्त PSL आपकी 15 तारीख को होनी है, मुझे और यहाँ पर APSL, अच्छा चलो ठीक है, कोई फायदा कराते तो समझ में आती, ऊपर से एक और नुकसान पैसे की बर्बादी। अभी जो ओपनिंग सेरेमनी की है, हालांकि इंडिया में किसी शादी के अंदर शायद इससे ज्यादा पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की नजर से अगर आप देखोगे तो हमने बहुत पैसा खर्च कर दिया। लिटरली हमने अपनी पूरी की पूरी GDP की एल लगा दी है, हमने पाकिस्तान की GDP को बेच डाला, क्योंकि ऐसी ओपनिंग सेरेमनी करना हमारा ख्वाब था कि हम उड़ते हुए पंछी को, और वो भी बेचारा उड़ रहा था हवा में, उड़ते फिरो पंछी बिनु मस्ती के गन में आज मैं आजाद हुई। सेम जिसको कहते हैं ना, अली जफर के यही सॉन्ग चल रहे थे कदाफी स्टेडियम के अंदर, जब इन्होंने वो किया था अपनी जो कहते हैं ना स्टेडियम को, इन्होंने वो ओपनिंग की थी स्टेडियम की, तब भी अली जफर ने यही किया था। यार आप PSL के गाने गाओ, 10 में से 5 एंथम आप गा चुके हुए हो, जो 4 आप अपने गाने गा रहे हो, PSL के एंथम सिंग करो ना, लोगों को जज्बा जरूरी आना था। हमें नजर नहीं आता, और इस किस्म के गाने कोई फीलिंग नहीं आ रही, कोई समझ ही नहीं आ रही, बस बुत बन के बैठे हुए हैं। एक देखिए, एक चैलेंज है और उसको हमें मेरे ख्याल से बहुत प्रैक्टिकली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितना मॉनेटरी हम और दुनिया में लीग्स को देख रहे हैं, हम उतना मॉनेटरी शायद अपनी मार्केट से नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, तो हमें दूसरी तरफ कोई एडवांटेज और एज ढूंढना पड़ेगा। यूसुफ, हमारे देखें जैसे शाहिद ने कहा है कि हमें इसको ऊपर रखना है, उसके लिए बाकी लीगें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ILT शुरू हो गई हमारे करीब है, BBL है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग, और सारी कितनी लीगें शुरू हो गई। फिर इस वक्त एक बैनर, एक बोर्ड, एक झंडा, ना प्लेयर्स की तस्वीरें, ना कुछ भी मुझे नजर नहीं आता। इक्का दुक्का कहीं वो क्या कहते हैं उसको, कहीं दीवारों में कहीं नजर आ गया तो आ गया, पुल पे कहीं दीवारों पे पुल के ऊपर लगा हुआ नजर आ गया तो आ गया, वरना तो कुछ भी नहीं है। ये क्या है, ये क्या है? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है एक उड़ते हुए बंदे को, वो भी बेचारा अंग्रेज, यकीन करो पागल हुआ पड़ा था, और वो पाकिस्तान का जो तुमने झंडा लगाया हुआ था, यकीन करो कोई अच्छा झंडा लगाते, कोई स्टाइलिश लगाते, 150 रुपए में जो झंडा मिलता है रोड के ऊपर, तुमने वो लाके लगा दिया, और उसको भी फिर लाल टेपों से चिपकाया हुआ है। इतने हैवी आपके गाने हैं, फिर इसको भी छोड़ दें। मुझे ये बताएं, चलें जी, मान लिया जी कल जिसको कहते हैं ना कराची और मुल्तान का मैच है, वो तो कराची के अंदर है, पिशावर, कोयटा, आपकी लाहौर और इस्लामाबाद, ये तो इस्लामाबाद के अंदर ही है ना, उधर ही थे ना। बाबर आजम को आप स्टेडियम में ला सकते थे ना। आपका सबसे बड़ा ब्रांड कौन है? IPL के अंदर शाहरुख खान विराट कोहली को स्टेज पे लाके डांस करवा देते हैं, पूरी उनकी जो सेरेमनी थी उसको 4 चांद लग जाते हैं। अजीब सा कोई निजाम था यार, समझ से बाहर है। और एक जो आपने होस्टल रखी हुई है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, क्या नाम है उसका, बिल्कुल फारिक सी है यार, उसको तो कोई पता ही नहीं क्रिकेट का कर क्या रही है वो, क्या नाम है? मुझे याद है, मैं अक्सर उसका नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम है यार, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके लिए हमें कुछ अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि ये ऊपर की तरह, जैसे शुरू में थी, चौथे 5वें में आप देखें कितनी बूम थी इसकी हमारी PSL की, और कंपेयर कितना ज़्यादा किया जाता था, IPL से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता था। तो बेस्ट लीग में आता था, प्लेयर्स आके कहते थे कि इधर की जो बॉलिंग अटैक है, इवन फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग हमारी बहुत ज़बरदस्त खेली होती थी। ये क्या है?
वो चाचा भी कंफ्यूज हो गया कि यार खुद की इतनी कर लो सारा, मेरे को वहां से दुकान यूके से बुला लिया उसको, क्योंकि अब जाहिर सी बात है किसी पाकिस्तानी के पिछवाड़े में तो इतना दम है नहीं कि वो उड़ सके जमीन से ऊपर। तो यूके का बंदा आया था जिसने पता नहीं पिछवाड़े में क्या आग लगाई थी, क्या लगाया था मुझे नहीं पता, मगर वो उड़ रहा था स्टेडियम के बाहर, वो मंजर बड़ा अच्छा था। मैं इस चीज को नेगेटिविटी में नहीं ले रहा हूँ, ये बड़ी पॉजिटिव चीज थी भाई पाकिस्तान ये सारी हरकतें करवा रहा है, लेकिन करवाओ तब जब आपको फायदा हो। नहीं याद आ रहा, पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी ये है, इंतहाई यार घटिया सेरेमनी थी वैसे बाय द वे, बार बार वही चार साहब दिखाई जा रहे हैं। जब आपकी क्रिकेट को नुकसान हो रहा, आपकी पीएसएल की मां बहन हो रही है, आपकी पूरी क्रिकेट टीम इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के घोड़े लग रहे, तो फिर क्या जरूरत है ये करने की? मैं ये कहना चाह रहा हूं। ऊपर से वो जो तुमने 2 टके के चोमू सिंगर्स बुलाए हुए थे, अबे खुद बताओ वो तलांजुम के साथ क्या नाम है यार, पता नहीं क्या अजीबोगरीब सा भूतिया इंसान है, एक यहाँ से बाल जा रहा है, एक यहाँ से बाल जा रहा है, एक ये जा रहा है। अबे मेरे को जेवियर वुड्स जो है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई का, गूगल पे जाकर सर्च कर लेना कौन है जेवियर वुड्स, मुझे इससे ज्यादा खूबसूरत लगता है। पहली चीज। दूसरा, मैंने कमर्शियल की आपको बात की, इंडिया में आप देखो, वो तो खैर मैं मुकाबले नहीं, खैर माजरत के साथ यार मेरे मुंह से इंडिया निकल गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो बहुत ऊपर, उसको तो साइड में कर रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें, ये मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ, ऊपर से पैंट पहनी हुई है, साले आधे चूतरे नजर आ रहे हैं भाई, क्या तुमने पैंट पहनी हुई है? ये कौन से कपड़े पहने हैं? तुम पाकिस्तान में लीग करवा रहे हो ना, अजीबो गरीब तुम्हारे डिसीजन ही समझ नहीं आता। ट्रॉफी के ऊपर तुमने जो है वो जो पीएसएल की जो ट्रॉफी है उसके ऊपर तुमने चांद सितारा बना दिया, मतलब रिलीजन का एक सिंबल लगा दिया, और देखा जाए तो तुम्हारे गानों में आधी तुम्हारी पैंट उतरी हुई है, आज ये तुम स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे हो। वो जो आंटी आई हुई गाना गाने, कसम खुदा की मुझे उसका नाम नहीं पता। क्या आप बाबर आजम को नहीं ला सकते थे? बाबर तो छोड़े चले, मैं कहता हूँ वो उनका मैच है, वो नहीं आए। आपके पास शाहीन था, आपके पास फकर जमान था, आपके पास शदाब खान था, आपके पास कौन कौन नहीं था? आप अपने जो कहते हैं ना प्लेयर्स जिनको लोग देखने आए उनको यूटिलाइज तो करें। ओपनिंग पीएसएल की ट्रॉफी सर जी, आप पूरे कप्तानों को इकट्ठा करो, कोई हेलीकॉप्टर से उधर आ रहा है, कोई उधर आ रहा है, कोई ट्रॉफी आ रही है, को पता चले दुनिया को। एक मामूली से 10-15 मिनट की ओपनिंग सेरेमनी करवाई, बस खत्म। लोग इंडिया से मुकाबला करने का सोचा, भाई इंडिया में कौन कौन परफॉर्म कर रहा है मेरे से अभी पूछ लो। श्रेया घोषाल आई, सारा अली खान आई, वहां पर शाहरुख खान आए, वहां पर बड़े बड़े लोग आए, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में एक वो कौन है, वो अली जफर, उसका तो नाम खैर पूरी दुनिया जानती है, और दूसरा एक वो अबरारुल हक, उसको मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो एक जमाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अंदर शामिल था, पीटीआई इमरान खान के साथ, इसलिए उसको जानता हूँ, उसके गानों की वजह से नहीं जानता हूँ मैं। और दूसरा पता नहीं एक वो अभी नया आया छोकरा, कौन तला वो वाला तला, और तला के साथ एक और बीच में चिपका रहता है, एक बाग की तरह कुछ चिपका रहता है, उसका नाम मुझे नहीं पता। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएसएल की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी सीजन 10 के बारे में, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोग इसे अच्छा तो कुछ लोग इसे बहुत ही नेगेटिव बता रहे हैं। कोई ओपनिंग सेरेमनी कम और ड्रामा शो ज़्यादा लग रहा था। इस ओपनिंग सेरेमनी में पीएसएल सेरेमनी सीजन 10 में तरह तरह के शो ड्रामे दिखाए गए, जिसमें कुछ लोगों को समझ नहीं आता भाई ये चल क्या रहा है। मतलब सीजन 10 की जो सेरेमनी का भी टाइम था वो मात्र 27.5 मिनट का था, इतनी छोटी, जबकि आईपीएल में देखा जाए तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं उसी में, उस प्रोग्राम को होस्ट करने में। देखा ही होगा आईपीएल इस बार 2025 की सेरेमनी किस धूमधाम तरीके से हुआ था, और जिसमें शाहरुख खान ने विराट कोहली भी नचाया था। इस बार सीजन 10 आया पीएसएल को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन उस तरीके से सीजन 10 का ओपनिंग सेरेमनी नहीं रहा और काफ़ी बेकार तरीके का जो है शिंग किया गया। उनको सिंगर कुछ इस तरीके का रैप सॉन्ग गा रहे थे, जैसा लग रहा था कि कोई रैप सॉन्ग नहीं बल्कि गाने का कोई रैप किया जा रहा हो। खैर बाद उन्होंने एक बर्ड फ्लाइंग तरीके का एक ड्रामा किया, जिसमें उन्होंने एक शो होस्ट किया, जिसमें उन्होंने एक काले कलर का कोई किसी व्यक्ति को जो है कोई फ्लाइंग सूट पहनाया, और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कि कोई पापा का परा हो। सच में उसे देख के तो मुझे तो हंसी नहीं रुक रही थी। इस तरीके का मतलब कुछ यूनिक दिखाओ, पर ऐसा नहीं कि मतलब क्या ही था यार, वो क्या कहूँ मैं। इसके अलावा इसमें जो है फायरफॉक्स भी दिखाए गए और लगातार वही बार बार दिखाए जा रहे थे, जिससे पाकिस्तान मीडिया काफ़ी चिढ़ रही थी। और फायरफॉक्स के अलावा इसमें कुछ नहीं था, और इसी से जो है पाकिस्तान फैंस का एंटरटेनमेंट करा दिया, और तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला था कि भाई चल क्या रहा है। मतलब क्रिकेट को लेकर कुछ था ही नहीं उसमें। को लेकर पाकिस्तान फैंस काफ़ी नाराज़ हैं। आइए देखते हैं पाक मीडिया रिएक्शन उन्हीं की जुबानी। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पर बने रहें। पाकिस्तान की बाइक से भी तो ये एक ब्रांड है और इसको हमने और ऊपर लेके जाना। तो ब्रांड अल्लाह ने बनाया है, इसको हमें गिराना नहीं, इसको और ऊपर लेके जाना है। इसके लिए हमें बड़ी एक्स्ट्रा जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी। वो भी साथ में चिपका होता है, ये जी बैठ के पाकिस्तान का नेशनल एंथम गा रहे हैं या पाकिस्तान का गाना गा रहे हैं। भैंस की टांग तुम लोगों ने मरवा दी मेरी। एक आपदा परवीन थी जिसके गाने सुनने में थोड़े अच्छे लगे मुझे, सूफी, क्योंकि मैं थोड़ा इस टाइप का म्यूजिक सुनता हूँ, वो मुझे थोड़ा बेहतर लगा। उसके अलावा ये जितने भी नमूने आए हुए थे, लिटरली इन लोगों ने पैसा ही बर्बाद किया और पता नहीं किस लिए बुलाया। अबे वो बेचारी देसी जट आवाम बैठ के देख रही है कि वो बंदा खड़े होकर कह रहे हैं तू बोल देख भी ऐसे ये हो। अबे ये कौन सा रैप है भाई? मुझे खुद से याद, मुझे इसका जो तलान जो ने रैप किया है, मुझे इस रैप की एक लाइन तक याद नहीं है। कितने फॉरेन प्लेयर्स थे आज?
उनको शामिल करते। क्या जमाना था, डैरन सैमी, क्रिस गेल, डीजे ब्रावो ये स्टेज पे चढ़ के डांस किया करते थे, और अब क्या जमाना आ गया हुआ है। आज आके वो फायरवर्क्स ही थे, मजा नहीं आया बाय द वे मुझे इस PSL 10 की ओपनिंग सेरेमनी का। अब लेट्स सी देखें क्या ये PSL फ्लॉप होगा या ठीक होगा, क्योंकि आगे IPL भी चल रहा है साथ ही आपका। और अगर तुम बात करोगे इंडियन रैपर्स की, तो हाँ जी, फिर एक बात देखो, आज शनिवार पार्टी करने के लिए बीबी जी होकर तैयार, सरोज निकल रहे जाते, मैडम जिसको वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट मिला, जिसको गाड़ी चाहिए लंबी, इसको विजिट चाहिए लाउंज जाते हैं, घर में जाओगा लगा क्राउड, दूसरे से आए लड़की यूनिवर्सिटी हटी थी, कहती है स्टूडेंट है, बड़ा डाउट मुंडिया ने पहले नहीं तो चलिए नहीं करके चले बने करे मेरा चोटी लगा आती होंडा में ऑडी में जाकर सक आगे मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अबे इंडियन रैपर्स के गाने जो है ना वो जबान के ऊपर अटके हुए नहीं है, वो दिमाग के अंदर घुसे पड़े हैं। सॉरी टू से, मुझे ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ओपनिंग सेरेमनी अच्छी नहीं लगी। मेरी नजर के अंदर ये एक फ्लॉप शो था। सिर्फ 2 मिनट का फायरवर्क जो था उसने मुझे खुश किया, उसके अलावा मुझे ये बड़ी जिसको कहते हैं ना ऑर्डिनरी सी ओपनिंग सेरेमनी लगी। आई विश कि ये मैच जो है ना वो अच्छा हो जाए। लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। मेरे ख्याल से सिर्फ फायरवर्क ही थोड़ा बेटर था, इसके अलावा कुछ खास नहीं। और हमारे ये नए नवेले रैपर्स अपने आप को पता नहीं हनी सिंह समझ के आ रहे हैं, क्या समझ के आ रहे हैं, ये बेचारे साले पता नहीं समझ के आ रहे हैं भाई हैं स्टेडियम में आकर आवाम को यूं करके ये रैपर जो होता है उसको ये, मैंने हनी सिंह को कभी ये करते हुए तो नहीं देखा। वो सिंपल सा आके गाना, अभी जो रिसेंटली उसके गाने आए क्या सुने तुमने, इसको बोलते हैं रैपर, इसको बोलते हैं सिंगर, इसको बोलते हैं फैन बेस, सारा लोग मरते हैं। क्योंकि यार सेरेमनी जब शानदार होगी ना तो फिर PSL भी शानदार होगा, लोग देखेंगे। इस तरह व्यूअरशिप तो नहीं आएगी, बस जान चुराई गई है मुझे लगता है। उसके बाद ग्राउंड में लोग आते हैं, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। वो 1 तो 3-3 4-4 घंटे का मैच देखते हैं लोग, चाहे गर्मी में देखें चाहे रात में देखें। अच्छा 3-4 घंटे ये लगा लें, उसके बाद बैठे कि भाई ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, टोपी ड्रामा हो रहा है, एक दूसरे को गाली बकरेंगे करेंगे लोग, लिटरली ऐसी सेरेमनी हो रही थी यार। कोई बंदा दिमाग अपना इलाज करवाए कि भाई हम जो ओपनिंग सेरेमनी करा रहे हैं ये किसी पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे दिखाई जाएगी, ये 4 2 साफा में बैठकर लोंडे लपाड़े नहीं कर रहे। इस तरह तो सराकी में क्या है कि 4 दिन में उठा लो